गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वार्थ परता, निष्कलंकता या निष्पाप बनने के लिए उन दायरों के बाहर हमको निकलना पड़ेगा जिन दायरों के बंधन में हम बंधे हैं। ईमानदारी से देखिए और ईमानदारी से ये देखिए, हम में से ऐसा कौन है जो प्रलोभन की इच्छाओं से बंधा हुआ ना हो। स्वकीय स्वार्थपरता, निजी हितों की संकीर्णता, तुच्छता, इनसे आबद्ध हुआ जीव, इनसे आबद्ध, आपको नहीं कह रहा हूं, जीव को कह रहा हूं, इनसे आबद्ध हुआ जीव इन्हीं दायरों के अंदर जकड़ा रहता है। आपको बात समझ आई? मैं कह रहा हूं इन्हीं संकीर्णता के अंदर जकड़ा हुआ जीव, जिसमें स्वार्थ है, प्रलोभन है, इच्छाएं हैं, इन्हीं में जकड़ा हुआ जीव अपने जीवन को ठीक इस तरह से जीता रहता है जैसा कुएं का मेंढक कुएं के बाहर की बात को नहीं जानता। सफलता के लिए अनाप शनाप रास्ते। कौन सी सफलता? अरे प्रलोभनों की सफलता। उसके लिए कुछ कुछ रास्ते आदमी अपनाता है। बोलिए, कोई इंकार कर सकता है इस बात से? अगर नहीं, क्योंकि सच्चाई यही है, यही आवरण हमारे सत्य पर पड़ा हुआ है। जैसे ही केवल एक काम आप करना शुरू कर देंगे, दुनिया में मैं अकेला नहीं हूं, दुनिया में मैं अकेला नहीं हूं। अरे मैं आदमी से आदमी और दूसरे जानवरों की या जीवों की बात नहीं कर रहा, 84 लाख योनियों की बात नहीं कर रहा। उनके अलावा, भौतिक संसार के अलावा इस दुनिया में और भी बहुत सारी शक्तियां विद्यमान हैं। बोलिए, आपको लगता है विद्यमान है कि नहीं है? ये चंद्रमा किसके सहारे चल रहा है? ये सूर्य किसके सहारे चल रहा है? ये अखिल ब्रह्मांड किसके सहारे चल रहा है? हमें दिखता है, मैं तो कभी कभी विचार करता हूं कि अपना घर ही अपने लिए बोझ बना हुआ है, परंतु परमात्म सत्ता कितनी महान है कि आज प्रकृति का इतना दोहन किया जा रहा है। और फिर भी संसार चल रहा है। आदमी का नैतिक, चारित्रिक और भावनात्मक स्तर इतना गिर चुका है और फिर भी दुनिया चल रही है। तो है तो जरूर जो इस स्थिति में भी हमें संभाल करके रखे हुए है। अमर्यादित इच्छाएं, आकांक्षाएं और अपरिमित वासनाएं, राग द्वेष और घृणा, राग द्वेष और घृणा
ये हमारे बीच में पैदा कर रही हैं। अब एक बात कहूंगा, पाप कर्म ही दुष्कर्म है और वो ही पाप का चिन्ह है। वो ही पाप का चिन्ह है। अगर आपकी अंतरात्मा ये आपसे कहती है कि तुम फंस गए, किसी भी काम को करके, मैं फिर से कहता हूं, अगर किसी से कोई गलत काम हो जाए और वो पकड़ में आ जाए तो आदमी फंस गया कि नहीं फंस गया। परंतु कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनको आदमी छुपा करके कर लेता है। क्या आत्मा के बंधन से छूट गया? अपने कर्म का भोग तो उसको भोगना ही होगा। मानसिक पापों में स्वार्थपरता, लोभ, प्रमोह, द्रोह, अहंकार और उससे संबंधित मानसिक विकृतियां पैदा हो जाती हैं। मानसिक विकृतियां आदमी के अंदर पैदा हो जाती हैं, जो आदमी के अंदर कोड की तरह लग जाती है। छूट नहीं सकता। उसी से वो दुराचार, दुष्कर्म और दुर्भाग्य का जन्म देती है। वो उनको जन्म देती है। बड़े अच्छे से समझ लें, आदमी कर्म फल के जाल में फंसता चला जाता है। अब सोचने की बात यह है, मैंने कहा है आपको दो स्तर में बांधने का प्रयास किया है कि मेरे अलावा भी इस दुनिया में कुछ है जो वो मेरी समझ नहीं आ रहा, मेरे से परे है। एक तो ये है जो स्वार्थपरता, संकीर्णता और अमर्यादित वासना, जो इनसे परे है, वो भी एक संसार है। अब हमको ये सोचना है कि हमको किस दायरे में, किसके दायरे में जाना है। जाने वाले की हर एक की अपनी सामर्थ्य है। दुष्कर्म करने वाला अपने गुण को दूसरे को लगा सकता है। जिसकी जैसी मनोवृत्ति होती है वो अपने जैसा दूसरे वाले को बना सकता है, अपनी मनोवृत्ति के कारण। अपनी मनोवृत्ति के कारण आत्मनिवेदन कर रहा हूं, ये आपके अपने हाथ में है कि आप उस तरफ जाएं या जिस तरफ है उसी तरफ रहें। ये आपके अपने ऊपर है। अनुष्ठान तो करने का उद्देश्य यही है कि हम ठान लें कि अब हमें ऐसा नहीं करना है, इस दायरे के बाहर हमको निकलना है। यही संकल्प है।
यही संकल्प है कि हम उस दायरे के बाहर जाएं। आदमी स्व केंद्रित हो जाता है, स्व केंद्रित हो जाता है और मेरे लिए तो मेरा दृष्टिकोण ही पाप है, या कहिए दूसरे शब्दों में बोल रहा हूं, मेरे दृष्टिकोण के अंदर छुपा हुआ पाप ही स्व केंद्रित के कारण वो मेरे जीवन में क्रियाशील रहता है। शस्त्रों के रूप में इसको लोभ कहा जाता है। शस्त्र कहा है, शस्त्र हथियार जो मुझको काट रहा है। जैसे घुन सहतीर को खोखला कर देती है, कमजोर कर देती है, वो मुझको काट रहा है और मैं मजबूर होकर के, जैसे सहतीर जड़ होता है, सहतीर जड़ होता है। मैं याद रखना, बाबा राम तिवारी और उधर कोनिया क्षेत्र के और भी हैं जो सुन रहे हैं, हरे पेड़ में दीमक नहीं लगती है, हरे पेड़ में दीमक नहीं लगती है। अगर पेड़ का कोई भाग सूख गया तो उसमें दीमक लग सकती है, और जिसमें दीमक लगेगी वो सूखेगा ही। और अगर कोई तेज हवा आई तो उसको गिरा देगी, तोड़ देगी उसको। आप देखते होंगे जब तेज हवा चलती है तो वो पेड़ को मरोड़ करके तोड़ देती है, वो पेड़ को मरोड़ करके तोड़ देती है। मैंने अभी कहा है आपसे, पाप का जो हथियार है, शस्त्र है, वो लोभ है। वो लोभ है। लोभ से ही वो अपने हथियार को सबके ऊपर चलाती है। लोभ की प्रेरणा से व्यक्ति नाना प्रकार की कामना, अमर्यादित आकांक्षा का उदय करता है, उसका उदय करता है, और उससे मनुष्य की बुद्धि और विवेक दोनों नष्ट हो जाते हैं, दोनों नष्ट हो जाते हैं। अपनी कामना और आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए वो अपनी आवश्यक, कहिए मैं दोबारा से कहूंगा, वो उसको अपनी आवश्यकता समझता है। जीव प्रलोभन को अपनी आवश्यकता समझता है, जबकि सत्य यह है, सांसारिक कार्य बगैर प्रलोभन के नहीं होते, परंतु आत्मिक कार्य में कोई प्रलोभन नहीं होना चाहिए। दोनों बात को अच्छे से समझ लें। सांसारिक कार्य जो आप करते हैं उनमें प्रलोभन होना चाहिए, और आत्मिक कार्यों में प्रलोभन नहीं होना चाहिए। दोबारा बोल रहा हूं, परिवार में कोई व्यक्ति बीमार हो जाए, अगर हम प्रलोभन करें तो उसके इलाज में पैसा खर्च होगा। अगर उसके प्रति हमारा लगाव है तो हम पैसे को नहीं, व्यक्ति को देखेंगे, वहां प्रलोभन नहीं चलेगा। परंतु घर का खर्च चलाना है,
उसमें आदमी ये सोचता है कम से कम खर्च करके ज्यादा से ज्यादा काम चल जाए, उसमें प्रलोभन करता है। मूल बात ये आती है कि पाप का जो हथियार है वो प्रलोभन है। कहां पर हथियार चलाएं? दूसरों के अधिकारों को काटने के लिए, अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए। वो गलत है, वो पाप है। अगर हम दूसरे की भावनाओं को हताहत कर रहे हैं तो वो ठीक नहीं है। हमें सबका सम्मान करना चाहिए। ध्यान की तरफ को चलेंगे। अंतर्मुखी हो जाए। कोई बाहर की चेष्टा नहीं। ध्यान मुद्रा। अपने अंदर जाकर के टटोलिए। अपने आपे को खंगालिए। कितना पाप, कितनी कलुषता मेरे विचार में भरी है। झांकिए, देखिए। अब इसमें सतोगुण का प्रवेश। ब्लड साफ करने वाले एक तरफ से शरीर में ब्लड को भेजते रहते हैं, मशीन उसको साफ करके दोबारा से शरीर में प्रवेश कराती रहती है। ध्यान की गहराई। ध्यान की गहराई। सतोगुण का प्रवेश। सतोगुण के प्रभाव से दृष्टिकोण, विचार पवित्र हो रहे हैं, होने शुरू हो चुके हैं। सतोगुण की वृद्धि
ओ केवल ओम ही ओम नहीं बोलना है, गुण को गुण में मिलाना है, गुण को गुण में मिलाना है। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। तस्य वितुर्वरेण्यम् सतोगुण की वृद्धि। तस्य वितुर्वरेण्यम् तस्य वितुर्वरेण्यम्। विस्तार, ओम का विस्तार, मेरी आत्मा का विस्तार, परमात्मा का सानिध्य, गुरु की कृपा। ओम भूर्भुवः स्वः। तस्य वितुर्वरेण्यम्। वरण करिए, सतोगुण को वरण करिए। सतोगुण का विस्तार, अंतःकरण में प्रकाश, तमोगुण अज्ञानता, जिससे प्रलोभन जागृत होता है। किसी भी साधन में चेतना लगने के बाद वो जीवंत और क्रियाशील हो जाता है।
चमक, परंतु चमकाने वाली नहीं, निखारने वाली दमक, परमानेंट, सदैव। मेरा अंतःकरण प्रकाश से ओतप्रोत। मनी मन ध्यान करते रहें, अंतःकरण को जागृत करें। सतोगुण से अपने आप को, अपने अंतःकरण को प्रभावित करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। सतोगुण प्रधान, तत्सवितुर्वरेण्यम। मेरा अंतःकरण भर्ग, ओतप्रोत, ईश्वरीय गुण से ओतप्रोत। प्रलोभन की जगह उदारता, तत्सवितुर्वरेण्यम। कोई प्रलोभन नहीं, न्याय। भर्गो देवस्य धीमहि। ओतप्रोत, तेज से ओतप्रोत। भर्गो देवस्य धीमहि। चेतना में नया जोश, भर्गो देवस्य धीमहि। मेरा देवत्व जगे, स्वार्थ नहीं। देवत्व का जागरण, पतित, हीन, कार्य नहीं। देवत्व से ओतप्रोत।
लोभ से क्रोध पैदा होता है, लोभ से अन्यान्य स्वार्थ पैदा होते हैं, लोभ ही पतन का बीज है। लोभ पकता है तो मोह बनता है, मोह पकता है तो स्वार्थ बनता है। ध्यान मुद्रा, ध्यान की गहराई, लोभ की सफाई, लोभ की जगह त्याग। भर्गो देवस्य धीमहि, ईश्वरीय गुण ओतप्रोत, ईश्वरीय गुण से ओतप्रोत, अपनी क्षमता का जागरण, मां गायत्री से सामर्थ्य को मांगिए। गंदगी बाहर। आत्मिक क्षेत्र की गंदगी बाहर। अभी आप कहा है कि ये चीजें संसार की है और मैं संसार ही बन गया, इनके कारण ये इतनी मेरे पर हावी हो गई कि इन्होंने मुझे पूरी तरह से सांसारिक बना दिया, आत्मिक नहीं। भावना का जागरण। भर्गो देवस्य धीमहि। भर्गो देवस्य धीमहि। आत्मिक शक्तियों का जागरण। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय। अंदर अंदर करें गति, बाहर नहीं, अंदर अंदर मेरी गति। मृत्योर्मामृतम गमय है।
ओम तमसोमा तमसोमा तमसोमा। ढूंढिए अपने अंदर उस तमस को, कालक को, गंदगी को ढूंढिए। प्रकाश से ओतप्रोत ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। असतो मा अस्तो मा अस्तो मा। सद्गमय सद्गमय सद्गमय। जब तक आपकी पकड़ में ये चीजें नहीं आएंगी, दूर नहीं होंगी। अंदर ही अंदर पकड़िए इनको। पकड़िए। मृत्योर्मा मृत्योर्मा मृत्योर्मा। अमृतम गमय अमृतम गमय अमृतम गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मा मृतम गमय है। दोनों हाथ रगड़िए मुख पर, फिराइए। कल का प्रोग्राम है, आज जो समझाया है स्वार्थपरता से, संकीर्णता से, प्रलोभन के कारण, प्रलोभन उसको अपना रस देता है। वह उदारता, अपनापन, उसको जागृत करना पड़ेगा। कल संकल्प होगा, आज अपना बहुत अच्छे से प्रचार कर लें। आज आखिरी दिन है, कल से नए आवरण में बंधना है। आज की बात समाप्त।